आप सभी सुधीजनों को नमो बुद्धाय। परम पूज्य गेशे पालदेन सिंगे रिम्पोचे जी का जन्म किन्नौर के खदुरा गांव में सन 1909 को हुआ। उनकी माता का नाम श्रीमती भादुरदासी तथा पिता का नाम श्री उमासुक नेगी था। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया। उनके पिताजी बौद्ध धर्म के ज्ञानी थे तथा उन्होंने ही रिम्पोचे जी को बौद्ध धर्म की प्रारंभिक शिक्षा दी थी। रिम्पोचे जी शुरू से ही अत्यंत जिज्ञासु एवं अध्ययनशील थे। विशेषकर बौद्ध धर्म में उनकी रुचि बहुत ही अधिक थी। समय के साथ उनको तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जानने की उत्कंठा इतनी तीव्र हो उठी कि वे बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के लिए तिब्बत चले गए। वहां पर उन्होंने बौद्ध सूत्र शास्त्रों का गहन अध्ययन करना प्रारंभ किया तथा विभिन्न गुरुओं से असंख्य वाक् आगमों, टीकाओं और तंत्र का विधिवत ज्ञानार्जन करने के उपरांत जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई और उन्हें गेशे की उपाधि प्रदान की जा रही थी, तब तिब्बत में तत्कालीन भारत के राज प्रतिनिधि ने भारत सरकार की ओर से उन्हें 300 रुपये भेंट स्वरूप दिया था तथा एक भारतीय गेशे उत्तीर्ण हो गए हैं ऐसा कहते हुए एक प्रशस्ति पत्र भी दिया। राज प्रतिनिधि ने रिम्पोचे जी से अनुरोध किया कि वे सिक्किम में भारत सरकार द्वारा स्थापित बौद्ध विद्यालय में शिक्षण हेतु पधारे, लेकिन रिम्पोचे जी ने तो पहले से ही यह निश्चय कर लिया था कि वे किन्नौर में आकर यहाँ के लोगों को बौद्ध दर्शन तथा नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए वे उस प्रस्ताव को स्वीकार न कर सन 1956 में किन्नौर लौट आए। किन्नौर आकर वे एक वर्ष तक लोगों के अनुरोध पर गांव-गांव में जाकर बौद्ध धर्म का उपदेश देते रहे, लेकिन रिम्पोचे जी के अनुयायी गण यह चाह रहे थे कि वे एक ही स्थान पर रहकर बौद्ध धर्म का उपदेश करें, जिससे उनके बहुमूल्य समय का सदुपयोग हो सके। इस तरह उनके ही एक अनुयायी ब्रेलंगी गाँव के रोनसेरू परिवार के श्री केसर नंदन नेगी ने वर्तमान में स्थित छोस्कोलिंग गोन्पा की भूमि दान में दे दिया। तब से लेकर रिम्पोचे जी यहीं गोन्पा में रहकर बौद्ध धर्म की गंभीर शिक्षाओं और साधनाओं के माध्यम से किन्नौर में जन कल्याणकारी कार्यों में तल्लीन रहे। रिम्पोचे जी ने किन्नौर के विभिन्न स्थानों पर अनेक साधनाएं की। किन्नौर के कूपा गांव के निकट रुतुरंग नामक स्थान पर बिंचने गुफा में उन्होंने 3 साल 4 महीने तक आर्य तारा देवी की साधना की। इस साधना के दौरान वे मध्य रात्रि को निकट के ही शमशान में जाकर शमत साधना किया करते थे। रिम्पोचे जी ने छोस्कोलिंग गोन्पा में अध्ययन करने आए किन्नौर के युवा भिक्षुओं को पारंपरिक बौद्ध दर्शन के उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कर्नाटक में स्थित डेबुंग लोसलिंग बौद्ध विश्वविद्यालय तथा मैसूर में स्थित ख्युमे तांत्रिक मठ में भेजना प्रारंभ किया। इन शिक्षण संस्थानों से आज तक कई भिक्षु, गेशे, आचार्य तथा नागराम्पा की पढ़ाई पूरी कर किन्नौर तथा देश विदेश में विभिन्न सामाजिक कार्यों को करने में लगे हुए हैं। उन्होंने गृहस्थ लोगों के लिए भी गांव-गांव में सोजोंग सोपा, माने सोपा, डोलमा सोपा, जो कि एक उपासक उपासिकाओं का समूह होता है, उनका गठन किया, जिससे गृहस्थ लोग भी एक धार्मिक एवं सात्विक जीवन व्यतीत कर इस बहुमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। रिम्पोचे जी के अनुरोध पर ब्रेलंगी में स्थित छोस्कोलिंग गोन्पा में आज तक अनेक रिम्पोचे गण एवं महान विभूतियां पधार चुके हैं। सन 1992 में किन्नौर महाबोधि में कालचक्र के दौरान गेशे रिम्पोचे जी के निमंत्रण पर महामहिम परम पावन दलाई लामा जी छोस्कोलिंग गोन्पा में पधारे थे और उस वक्त परम पावन जी ने गेशे रिम्पोचे जी द्वारा किन्नौर की संस्कृति तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों की अपार प्रशंसा की थी। इस प्रकार गेशे रिम्पोचे जी का संपूर्ण जीवन मानव कल्याण तथा विशेषकर किन्नौरी संस्कृति, किन्नौर के ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण तथा यहाँ के लोगों को सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने में ही व्यतीत हुआ। 6 अप्रैल सन 2000 में 92 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया और इस धरती से एक महान विभूति के दैदीप्यमान आभा मंडल अस्त हो गया। रिम्पोचे जी सदैव कहा करते थे कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उनके अनुयायी भगवान बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हुए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करें।